अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों के बाद शी मेट एन एक्सीडेंट। ओके, जितने भी जहां जहां पे उसने सेव किए थे सारे वो पैसे उठाती है। तो उस फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल लाइफ की तरफ हेल्थ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। फाइनेंशियली भी आप संभालोगे खुद को। मतलब इतना तो मतलब स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करते हैं शायद अपने हेल्थ को ठीक करने के बाद, फिर से जहां से आपने स्टार्ट किया था। कंसिडर करते हैं कि आपका जो एनुअल इनकम है वो होता है 5,20,000। टैक्स कैसे बचाऊंगा मैं थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस। एज के हिसाब से आप जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिएगा कि आपके पास कैशलेस हॉस्पिटल है या नहीं। गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ अबाउट अ यंग एंड हैपनिंग गर्ल जिसका नाम है माया। अभी माया वैसे आप ही की तरह एक फाइनेंशियल लाइफ लीड करना चाहती है खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है उन इन्वेस्टमेंट्स। ओके, स्टॉक्स पिकअप करना कैसे है, फिर म्यूचुअल फंड्स अच्छे चाहिए, मेरे को SIP करना है, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब भी है वहाँ पे मेरे को पेंशन के लिए सेव करना है, और जितने भी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, राइट। इसीलिए अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा पोर्शन वो सजा के रखती है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बट एक गलती वो करती है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बचपन से उसे कोई भी डिजीज़ नहीं है, इसीलिए वो सोचती है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बजाय वो 500, 600, 700 जो भी है उसका मैं SIP कर दूंगी, म्यूचुअल फंड में लगा दूंगी, तो मेरे पैसे बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। अब हॉस्पिटल का जब होगा तब देखा जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ एटीट्यूड वो लेके चलती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों के बाद शी मेट एन एक्सीडेंट। ओके, मतलब बुरी कार एक्सीडेंट से वो गुजरती है। लोकल्स उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स आ जाते हैं उसके बॉडी में। तो वो क्या करती है, जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट्स है वो हर एक जगह से पिकअप करती है और सोचती है कि खुद पहले अच्छे हॉस्पिटल में खुद को ट्रीट करवाएगी, उसके बाद जो भी है उसका बाद का फ्यूचर में देखा जाएगा। तो इस अप्रोच के साथ वो जितने भी उसके इन्वेस्टमेंट्स थे, उसने जितने भी इमरजेंसी फंड्स में सेव करके रखे थे, जितने भी जहाँ जहाँ पे उसने सेव किए थे, सारे वो पैसे उठाती है, खुद को अच्छे से ट्रीट करवाती है, एंड देन शी रिटर्न टू द नॉर्मल लाइफ। बट गाइस, जब वो नॉर्मल लाइफ में जाती है तब वो खुद को पाती है टू द अर्ली स्टेज जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। ओके, जैसे 2-3 साल पहले उसने स्टार्ट किया था कि जीरो इन्वेस्टमेंट्स, जीरो स्टॉक, जीरो बॉन्ड्स, इमरजेंसी फंड भी जीरो, हर एक जगह पे जो भी उसने किया होता, सजाया होता, इतने अच्छे 2-3 सालों से उसने खुद को सेटल किया होता है, पूरे के पूरे पैसे वो उठा के खुद को ट्रीट करने में ही लगा देती है। ओके, और फिर वो पहुंच जाती है खुद उसी अर्ली स्टेज में जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है। तो गाइस, ये थी माया की स्टोरी। अभी इस वीडियो में हम इस स्टोरी को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करेंगे और समझेंगे कि एक फाइनेंशियल लाइफ जो कि आप ही लीड करना चाहते हो, आई नो, तो उस फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल लाइफ की तरफ हेल्थ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी है या फिर आप भी सोचते हो कि आप वैसे तो हेल्दी हो इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली भी आप संभालोगे खुद को। तो अभी इसी मिसकंसेप्शन को हम पूरे थ्रू द वीडियो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करेंगे। मेरा नाम है शुभदीप। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन योर फाइनेंशियल गोल्स। ओके, चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा अबाउट द स्काई रॉकेटिंग मेडिकल कॉस्ट। ओके, अभी मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूँ। मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है। अभी पिछले साल मैं जो मेडिसिन बाई करता था, एक सिंगल पैकेट आता है, मैंने नाम नहीं लूँगा, उसका प्राइस था 250 प्रीवियस ईयर। ओके, अभी इसी साल मैंने इसी महीने उसको बाई किया 350। मतलब आप सोचिए, एक साल के अंदर प्राइस वेरी फ्रॉम 250 टू 350, मतलब 100 का जंप इन अ सिंगल ईयर। मतलब कंसिडर करते हैं लगभग 33 to 35% का जंप। ओके, मतलब इतना तो मतलब स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करते हैं शायद, मतलब लार्ज बिजनेसेस तो उतना करते नहीं है। बैंक निफ्टी 50 तो 12% कह रहा हूँ, और जो स्मॉल बिजनेसेस होंगे शायद वही ग्रो करते होंगे स्टॉक मार्केट में। ओके, 33% का जंप। तो मेडिसिन का कॉस्ट एवरी सिंगल ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी भगवान न करे अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या किसी आपके फैमिली मेम्बर को, तो मेडिसिन बिल्स में ही आपके बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। ओके, अब इसीलिए अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा आपके लिए उन मेडिकल बिल्स को टैकल करना, राइट। तो गाइस, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट करते टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छे, अगर नहीं करते तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग, थोड़ा बहुत कीजिए। ओके, बट इस पॉइंट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने सपोज करते हो, आपने इन्वेस्ट किया है SIPs में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, गोल्ड्स में, बॉन्ड्स में, जो भी है, अगर आपने किया है तो, और आपने माया की तरह अगर गलती की है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस करूँगा नहीं करूँगा, उस 500-600 पर मंथ के उस अमाउंट को बचा के मैं उसको SIP में लगा दूंगा, म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, तो गाइज आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि भगवान अगर आपको फ्यूचर में हॉस्पिटलाइज होना पड़े
तो आपको जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं ना अभी, वही SIP, वही म्यूचुअल फंड, इमरजेंसी फंड जो भी है, सारे के सारे को आपको ब्रेक करना पड़ेगा और अपनी हेल्थ मतलब अपने हेल्थ पे देना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो खुद उसका हेल्थ ही होता है। आप अगर हेल्दी रहेंगे तो ही आप लाइफ लीड करेंगे, नहीं रहेंगे तो उस तरीके से लाइफ आप लीड नहीं कर पाएंगे, मतलब एक फुलफिलिंग लाइफ आप लीड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके हेल्थ में कोई भी डिफिकल्टी आ जाए तो आपको हर एक चीज़ को ब्रेक करना ही करना पड़ेगा आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए। उससे अच्छा है कि आप एक छोटा प्रीमियम का 600-700 से स्टार्ट होता है, थोड़े बहुत प्रीमियम का आप हेल्थ इंश्योरेंस कीजिए, ताकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है, आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है जो कि आप लीड करना चाहते हैं, उस म्यूचुअल फंड से, स्टॉक से, बॉन्ड से, क्रिप्टो से, जो भी आप लीड करना चाहते हैं, जो भी आपने प्लानिंग की है, वो आपका प्लान अनऑल्टर्ड रहे, वो अपनी जगह सेफ रहे, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड आपको एक शील्ड प्रोवाइड करे फ्रॉम योर फाइनेंशियल बर्डन एंड योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको वहीं पे फिर बैक टू द स्टार्टिंग लाइन, जैसे माया चली गई थी अपने हेल्थ को ठीक करने के बाद, फिर से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से जीरो से इन्वेस्टिंग करना, वहीं से जीरो से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टोज, बॉन्ड्स, हर एक चीज़ स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस किया है तो आप वहीं पे जो भी ग्रो हो रहे हैं वो अपने खुद की तरह कंपाउंड होता रहेगा, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड वो 600-700 आपका जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट ऑलवेज करके रखेगा। ओके, और गाइस हेल्थ इंश्योरेंस आप सिर्फ नहीं आपका, बल्कि अपने स्पाउस का, अपने चिल्ड्रन का, अपने पेरेंट्स का, पूरे फैमिली को आप सिक्योर कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होता है, आप अपने फैमिली के साथ ऑलवेज रहते हैं और आपकी फैमिली भी आपके साथ ऑलवेज रहती है, विदाउट थिंकिंग ऑफ द मेडिकल बिल्स, एक्सपेंसेस, ये हॉस्पिटलाइजेशन, वो वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें हेल्थ इंश्योरर ही इंश्योर कर लेगा, और आप अपने फैमिली के साथ ऑलवेज रहेंगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, और आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। ओके, तो यहीं पे बात आती है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कंसिडर करने का, जो कि आपके पूरे फैमिली को कवर करे, राइट। गाइस हेल्थ इंश्योरेंस आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचा सकता है फ्रॉम टैक्सेस। ओके, कैसे? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं वो होते हैं टैक्स डिडक्टेबल। टैक्स डिडक्टेबल का मतलब कंसिडर करते हैं कि आपका जो एनुअल इनकम है वो होता है 5,20,000, और आपने हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है 50,000 रुपीज़ ईयरली। ओके, ईयरली आप 50,000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लिमिट लगाया है और 5 लाख रुपीज़ कि जिन जिन लोगों का ईयरली इनकम, एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है वो 30% इनकम टैक्स देंगे, और जिनका 5 लाख से नीचे है वो 20% इनकम टैक्स देंगे। ओके, और आपको एट 5,20,000 रुपीज़, और आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस किया है एट 50,000 रुपीज़ ईयरली, मतलब 5,20,000 का आपका एनुअल इनकम है, बट आपने 50,000 रुपये का जब हेल्थ इंश्योरेंस करवाया तब आप 5,20,000 नहीं कमाते साल का, आप अभी कमा रहे हो 4,70,000, क्योंकि आप 50,000 रुपीज़ को डिडक्ट कर दीजिए फ्रॉम योर एनुअल इनकम, जो कि होता है, मतलब गवर्नमेंट अलाउ करती है हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने किया है तो। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। तो आप फ्रॉम दी अपर टैक्स लिमिट, मतलब 30% इनकम टैक्स देने के बजाय आप गवर्नमेंट को देंगे 20% इनकम टैक्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को आप 2-3 बार सुनिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ओके, या फिर आप पॉलिसी बाजार में जाके या दूसरे किसी साइट में जाके भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो कि टैक्स कैसे बचाऊंगा मैं थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको अच्छा एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। ओके, इस चीज़ का मतलब मैं जो बोलने का जो मेन मोटो है वो यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचा सकता है फ्रॉम टैक्सेस। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करेंगे, मतलब बहुत जो फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस को भी गाइस एक रिसोर्स की तरह भी देखते हैं। ओके, मतलब एक अच्छा रिसोर्स है टू सेव योर टैक्सेस। और भी बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग्स के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस, बट हेल्थ इंश्योरेंस आप कंसिडर करके रखिए, ये भी बहुत एक लुक्रेटिव ऑप्शन है लोगों के पास टू सेव द टैक्सेस। ओके, और आपका जो पैसा है वो टैक्सेस के बजाय एक अच्छे कामों में, मतलब अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में, या फिर कोई फाइनेंस फ्यूचर प्लानिंग करने में, पेंशन प्लानिंग करने में भी आप कर सकते हो। तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है टू सेव योर टैक्सेस, राइट। अभी गाइस द क्वेश्चन है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे कहाँ से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और पॉलिसी बाजार में जाके आप पॉलिसीज को देख सकते हैं कौन सा पॉलिसी के लिए अच्छा है, या टर्टलमेंट पे जाके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लान मेरे लिए अच्छा है। आप अपने एज के हिसाब से, आप जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने स्पाउस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को,
ग्रैंड पेरेंट्स को भी, इन लॉज को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक ही प्लान के अंदर। ओके, तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस करें फ्रॉम योर हेल्थ पर्सपेक्टिव एज वेल एज योर फाइनेंस पर्सपेक्टिव। ओके, बट गाइज एक चीज़ मैं बिना मेंशन किए नहीं रह पाऊंगा, वो है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपना कंप्लीट डिटेल बिना कुछ छुपाए इंश्योरर को बताइएगा। ओके, कि अगर आप सिगरेट पीते थे तो आप वो भी बताइएगा। आप अगर कोई भी अगर जो भी वो चीज़ें पूछे उसको ठीक ठीक आंसर कीजिएगा, अदरवाइज वही पॉलिसी क्लेम करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अगर आपने सिगरेट पी थी, आप पीते हो, अगर आप चेन स्मोकर हो और आपने बताया कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीता था तो आपको थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा मिल जाएगा, और तो क्या होगा ना, फाइनली अगर आप क्लेम करने जाएंगे वहाँ पे वो लोग बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर उन्होंने पाया कि वो पहले ये करता था और उसने मुझे बताया नहीं, इंश्योरर को बताया नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ठीक ठाक प्लान चुनिए, आधे अपना हर एक डिटेल अच्छे से दीजिए, करेक्टली दीजिए, और फिर जाके आप खुद को इंश्योर कीजिए। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर आपको क्लेम नहीं मिला तो आप फिर से वहीं स्टार्टिंग लाइन में पहुंचेंगे। ओके, और 2-3 चीज़ें मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिएगा कि आपके पास कैशलेस हॉस्पिटल है या नहीं। कैशलेस का मतलब क्या है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपको पेमेंट खुद से करना पड़ा और रीइंबर्समेंट आपको मिला, मतलब ट्रीटमेंट के बाद आपको पैसे इंश्योरर ने दिए, आप वो क्रॉस देख लीजिएगा कि मेरे को बाद में रीइंबर्समेंट मिल रहा है या कैशलेस है। मतलब मैं जाऊंगा, अपना पॉलिसी सबमिट करूंगा और मैं बिना किसी कोई भी पेमेंट के मैं ट्रीटमेंट करवा लूँ। पहली चीज़ गई कैशलेस पेमेंट। ओके, दूसरी चीज़ है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब आप उनके साथ कोई भी पेमेंट डील मत कीजिएगा कि 50%, अब देखिएगा मिनिमम जो को पेमेंट होता है, मतलब अगर सपोज करते हैं कि कोई मेरे को अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो वहाँ पे क्लॉज भी होता है कि कितना परसेंट मैं दूंगा और कितना परसेंट इंश्योरर देगा। अब देखिएगा कि 100% को पेमेंट, मतलब 0% को पेमेंट और 100% थ्रू द इंश्योरर अगर हो तो वो क्लॉज ही सबसे अच्छा होता है। ओके, और नियरेस्ट आपके पास हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को आप देख के ही एक अच्छा सा हेल्थ प्लान चुनिएगा। पॉलिसी बाजार में आप जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे क्लॉज हैं, आप अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ के समझ के तभी आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस पे अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के नहीं बट फाइनेंस के लिए भी, अपने फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपको इंटरेस्ट है समझने में कि लोगों से हम पैसे कैसे लेंगे या फिर लोगों का साइकोलॉजी क्या होता है जब हम लोगों के साथ डील करते हैं, तो इस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ ऑफ द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बहुत ही बढ़िया बुक है, आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एक आइडिया होगा कि साइकोलॉजी क्या काम करती है लोगों से जब हम डील करते हैं। ओके, तो मैं मिलता हूँ इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।